बड़ी राहत है? निश्चित रूप से राहत की बात है। आप सोचो कि इस देश में एक नई राजनीतिक व्यवस्था जन्म लेती है। वो राजनीतिक व्यवस्था जन्म लेकर ऐसे अद्भुत और अभूतपूर्व काम करती है जो इस देश की राजनीति में कोई सोचा नहीं था। इस पार्टी को ख़त्म करने के लिए फिर सारे चारों तरफ से षड्यंत्र होते हैं। ये पार्टी भगवान की कृपा से, जनता के आशीर्वाद से सर्वाइव करती है, फाइट करती है। जब ये इस पार्टी को रोक नहीं पाते तो उनके सारे लीडर्स को जेल में डाल देते हैं, सारे लीडर्स को जेल में डाल देते हैं 2-2 साल से। तो ऐसी परिस्थिति में न्यायालय का ऐसा जो आदेश, ऑर्डर आया है, वो निश्चित रूप से बहुत सुखदायी है। और मेरा ये मानना है कि पार्टी इंपॉर्टेंट नहीं होता है, देश इंपॉर्टेंट होता है। देश के हित में ये बहुत ज़रूरी है कि कोई तानाशाह आकर किसी एक पार्टी को, किसी विपक्षी दल को इस तरीके से खत्म करने का प्रयत्न ना करे। इसलिए ऐसे जजमेंट्स देश के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों पे लिखे जाने चाहिए। देखिए, आपको समझना पड़ेगा, सेक्शन 19 जो है अरेस्ट के प्रीमाइसेस सेट करती है। सेक्शन 45 में बेल के प्रीमाइसेस सेट होते हैं। बेल लेना पीएमएलए में सबसे कठिन होता है, सबसे ज़्यादा कठिन होता है। उस पे जिसके ऊपर आपने शिकायत किया है उसी को ये प्रूफ करना पड़ता है कि मैंने कोई गुनाह नहीं किया है। तो आप अरेस्ट के ग्राउंड्स हैं उसको तो इजी रखा हुआ है और बेल के ग्राउंड को आपने कठिन रखा हुआ है। ये बहुत बड़ी डिस्क्रिपेंसी है इस पूरे प्रोसेस पे। तो ऑनरेबल कोर्ट ने इसको लार्जर बेंच को रिफर किया है और स्वाभाविक है। प्रश्न क्या था सुप्रीम कोर्ट के सामने? सुप्रीम कोर्ट के सामने प्रश्न ये था कि क्या ये पूरे का पूरा अरेस्ट इलीगल है, पूरे का पूरा? तो इसको एक लार्जर बेंच पे रिफर किया है। अगर ये इतना आसान होता, इतना सिंपल होता, अगर अरेस्ट सही होता तो वो खुद ही निर्धारित कर दिए होते। लार्जर बेंच पे गया है, इसका मतलब उसको और इन्वेस्टिगेट करेंगे। आपको ये समझना पड़ेगा कि कोई छोटा मैटर नहीं है। दिल्ली पर अच्छा इंपैक्ट होगा, सब खुश होंगे, सब खुश होंगे। सबको लगेगा कि उनका केजरीवाल बहुत जल्दी बाहर आएंगे। रहा सवाल गवर्नेंस का, तो मैं अब क्या बताऊं, आपके सामने है। बीजेपी के कई स्ट्रैटेजीज हैं। एक स्ट्रैटेजी है कि लीडर्स को जेल में रखना, दूसरी स्ट्रैटेजी है लीडर्स को डराकर धमकाकर तोड़ना, पार्टी से तोड़ना, तीसरी स्ट्रैटेजी है कि दिल्ली के काम रोककर दिल्ली को सफोकेट करना, कभी पानी ना देना, कभी बाढ़ ला देना, कभी कुछ करना, कभी कुछ रोक देना। तो मुझे ये लगता है कि मैं बीजेपी को ही ये कहना चाहता हूँ कि ये गंदी राजनीति छोड़ देते हैं, अच्छी राजनीति करते हैं। आप अच्छे काम करो, आप आगे बढ़ो। जब तक हम मिलकर और अच्छी राजनीति नहीं करेंगे देश में, देश आगे बढ़ेगा कैसे?